अगर मैं तुझे आज 1 लाख रुपए दूं और बोलूं इन्वेस्ट करो, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? मोस्ट ऑफ लोग बोलेंगे एफडी में कर देता हूँ, गोल्ड में कर देता हूँ, या बैंक में रख लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज खरीद लेता हूँ। बट इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, बिना एक्चुअल समझ के स्टॉक मार्केट में होता क्या है, और इसी वजह से वो इन्वेस्टिंग के स्टार्ट ही नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें पैसे कैसे बनता है, रिस्क क्या होता है। चलो अब डायरेक्टली समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। सोचो एक कंपनी है, मान लो एक चाय का ब्रांड है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कस्टमर अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन नए स्टोर खोलने हैं, मशीन चाहिए, मार्केटिंग करनी है, सिंपल लैंग्वेज में कंपनी को पैसे चाहिए। अब कंपनी के पास जनरली पैसा इतना होता नहीं है, ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं, या तो बैंक से आप लोन ले लो, पब्लिक में अपने किसी रिश्तेदार से उधार ले लो, या पब्लिक से डिमांड पे मांगो, ब्याज पर पैसा लो। इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट्स अपने बेचकर कुछ को पार्टनर बनाती है, ऑनरशिप देती है 50%, 70%। एंड व्हेन पीपल बाय एंड सेल शेयर्स, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। सो टेक्निकली जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं हो आप उस कंपनी के थ्री शेयर होल्डर बन जाते हो। अब ऑब्वियसली पूरी कंपनी के ऑनर तो बन नहीं सकते आप, लेकिन स्मॉल ऑनरशिप मिलती है। अब सवाल आता है कि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज अगर कंपनी ग्रो करती है तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी टाइम के साथ इंक्रीज हो सकती है। मान लें आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, कुछ टाइम बाद कंपनी का बिजनेस इंप्रूव हुआ तो वो शेयर्स 150 का हो सकता है। अब आप चाहें तो वो सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गारंटेड नहीं होता। मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, कभी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, कभी वीक हो जाती हैं। और इसीलिए इन्वेस्टिंग से पहले नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टॉक मार्केट में दो कॉमन वे होते हैं रिटर्न जनरेट करने के। पहला लाइक ए कैपिटल गेन, मतलब लोअर प्राइस पर बाय करें और हायर प्राइस पर बेच दें, सिंपल थिंग। एग्जाम्पल, 200 रुपए का शेयर आपने लिया, बाद में वो 300 रुपए का हो गया, डिफरेंट में आपने प्रॉफिट बुक किया। दूसरा होता है डिविडेंड। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर के साथ शेयर करती हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं। बट बिगिनर की एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो बिना रिसर्च के सिर्फ टिप्स या सोशल मीडिया एडवाइस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये रिस्क हो सकता है। इसलिए लर्निंग और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देता हूं। कोविड के टाइम पर मार्केट में काफी डर था, लोगों में पैनिक थे, बहुत स्टॉक्स नीचे चले गए थे, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर उस समय का फायदा उठा रहे थे, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। लोग देख रहे थे कि जियो ग्रोइंग था, रिटेल बिजनेस एक्सपेंड हो रहा था, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, तो कुछ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म विजन से पॉजिटिव थे, और लेटर मार्केट रिकवर भी हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक सेम परफॉर्म करेगा, कोई भी फ्यूचर रिटर्न गारंटेड नहीं हो सकता, लेकिन नॉलेज और रिसर्च बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, बिगिनर कैसे स्टार्ट करें? स्टेप 1, बेसिक सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक सीखना। शेयर क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्मॉल और केयरफुल स्टार्ट करो। बिगिनिंग में ह्यूज मनी इन्वेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, प्लीज लर्निंग पर फोकस करो। स्टेप 4, स्ट्रक्चर लर्निंग करो। रैंडम इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है, बट प्रॉपर गाइडलाइन लर्निंग प्रोसेस और इजियर बना देती है। तो आज हम समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, रिटर्न कैसे जनरेट हो सकते हैं, रिस्क क्या होता है, अब बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, कमेंट में बताओ स्टॉक मार्केट में और कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में एक फ्री एजुकेशन सेशन का लिंक भी दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम स्टॉक वाला।